यहाँ पे हम लोग 12 से क्वेश्चन आज स्टार्ट करने वाले। ये डॉक्टर कृष्णा 7 क्लास का चैप्टर नंबर 9 का डी है। ठीक है, तो अगर जब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने इससे पहले जो भी पढ़ा था सभी क्वेश्चन एक ही तरह से एक ही फार्मूले पे बनता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बोल रहा है क्वेश्चन कि दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिका है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दीवार है इस तरीके से, तो जो दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से, मतलब भूमि ऐसे नीचे भूमि होगा। ठीक है, नीचे मैंने भूमि यहाँ पे पा रहा है। ठीक, और जो सीढ़ी है वो इस प्रकार से है, ये सीढ़ी रहा जैसे कि फिगर में दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है सीढ़ी भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई पर है। भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब इसका ऊंचाई जो हो जाएगा वो 12 मीटर हो जाएगा। स्थित खिड़की तक पहुंचती है। ठीक है, ये यहाँ पे खिड़की होगा तो यहाँ तक पहुंचती है। दीवार से सीढ़ी की पैर की दूरी ए है, ज्ञात करना है ये। और सीढ़ी की लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है, टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, मतलब ये लंबाई 15 मीटर है। तो ये फिगर को पढ़ने के बाद पता चलता है ये कर्ण हमारा है और ये हमारा लंब है। ठीक है, और ये ए अर्थात आधार हमको निकालना है। आधार बराबर फार्मूला होता है जो बड़े वाला होता है कर्ण का स्क्वायर में से हम लोग लंब का स्क्वायर घटा देंगे, हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो आधार का स्क्वायर होगा वो उधर भेजेंगे, रूट में जाएगा। तो यही वाले फार्मूला हम लोग आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सोल्व लिखना है। सीढ़ी की लंबाई अर्थात कर्ण जो है वो 15 मीटर है और उसका ऊंचाई अर्थात ये लंब हुआ। ठीक है, दीवार की ऊंचाई यहाँ पे लिख सकते हैं। दीवार की ऊंचाई कितना है, 12 मीटर है। हमें यहाँ पे निकालना है दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो दीवार सीढ़ी का पैर है और यहाँ पे दीवार है तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो इसका वो आधार है, तो आधार बराबर जो फार्मूला होगा अंडर रूट, क्योंकि इसका जो स्क्वायर है उसको इधर भेजे तो अंडर रूट में आया। और इसका फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर माइनस में कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। कर्ण अर्थात सीढ़ी की जो लंबाई है वो 15 मीटर था और ये 12 था। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 225 में से 144 घटाएंगे तो हमारे पास 81 बचेगा और 81 का यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे तो 9 आएगा। अर्थात जो सीढ़ी की पैर से जो दूरी है दीवार से सीढ़ी की पैर की दूरी वो 9 मीटर होगा। सेकेंड नंबर यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो अगर समकोण त्रिभुज बना सकते हैं तो इसमें जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो समकोण बनाएंगे। और बोल रहे हैं कि समकोण त्रिभुज होने की स्थिति में उसके समकोण को भी पहचानिए। तो कौन सा समकोण होगा, तो जो लंबी भुजा होगा बड़े भुजा उसके कर्ण के सामने वाला जो कोण होता है वो समकोण होता है। तो सबसे पहले बात इसमें सभी सेम तरीके से बनेगा। तो इसमें हमने एक पहला देखिए पॉइंट वाला, तो इसमें सबसे बड़ा भुजा जो होता है वो कर्ण होता है, क्योंकि कर्ण का लंबाई दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। तो इसमें 6.5 सबसे बड़ा है, तो इसका स्क्वायर जो होगा वो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के योग के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमने पहले ही देखा था। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे 6.5 का स्क्वायर जो इक्वल होगा 2.5 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट को इग्नोर करेंगे तो 65 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो आपका वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल आना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे रूट में भेज दिया, इधर भेज दिया रूट में आ गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे 65 का स्क्वायर निकाल के इधर आते हैं और ये इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ते तो उतना ही आता। ठीक है, तो वैसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने यहाँ रूट में भेज दिया। 25 का स्क्वायर होता है 625, यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पे चूँकि 2 बार गुना हुआ होगा तो 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे आएगा। ठीक है, दशमलव ले गुना आते ही होगा। 6 का स्क्वायर 36 होगा, यहाँ पे 625 और 36 को अगर हम जोड़ें तो हमारे पास 4225 आएगा। 2 अंक बाद दशमलव तो 2 अंक बाद दशमलव दिए। 4225 का वर्गमूल अगर हम लोग निकालेंगे तो आएगा 65। इसमें 2 अंक बाद दशमलव है तो इसमें 1 अंक के बाद दशमलव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 65 वर्गमूल आएगा। वर्गमूल किस प्रकार से निकालना है, तो आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं जोड़ा लगाकर। ठीक है, या फिर वर्गमूल निकालना भी आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे जो वर्गमूल आया 6.5 आया और यहाँ भी 6.5 ही है। तो इसका मतलब ये इक्वल है, कर्ण जो है इसका लंब, दोनों लंब और जो आधार बचा उसका योग की इक्वल है।
तो ये हमारा समकोण होगा। और जो सबसे बड़ा भुजा 6.5 है, तो इसके जो 6.5 भुजा होगा उसको सामने वाला कोण जो होगा, जैसे यहाँ पे समकोण है तो जो बड़ा वाला भुजा होता है उसके सामने वाला कोण जो होता है वो समकोण होता है ये, ठीक है। तो यह समकोण बनाता है और 6.5 सेंटीमीटर के सामने वाला कोण, ठीक है, या फिर 6.5 सेंटीमीटर के 6.5 सेंटीमीटर भुजा वाले के सामने वाला कोण समकोण होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, सभी में वैसे ही आपको लिखना है। इसमें सबसे बड़ा ये है तो देख लेना इसका स्क्वायर योग जो होता है इसका इक्वल है कि नहीं होगा तो आपको डायरेक्ट लिखना होगा समकोण त्रिभुज नहीं है, उसके आगे कुछ नहीं। अगर होगा तो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि समकोण की पहचान करना है, तो अगर ये होगा तो इसका समकोण का पहचान करना है। तो जो सबसे बड़ी भुजा है यहाँ पे 2, तो इसके सामने वाला 2.5 है ना, तो 2.5 के सामने वाला भुजा जो होगा वो समकोण होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं बराबर है। किसी समकोण त्रिभुज की जो समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर इस समकोण अगर यहाँ पे देखें ये है तो समकोण बनाने वाली भुजा, अर्थात यहाँ पे समकोण बनता है, समकोण बनाने वाली भुजा एक ये हुआ और एक ये हुआ, ठीक है, ये दोनों है। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ऐसा बोल रहा है ना, तो इक्वल है। तो कर्ण का वर्ग निम्नलिखित हो तो बराबर भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो अगर कर्ण का भुजा आपका दिया हुआ, पहला में 32 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ 18 मीटर, फिर दिया हुआ 8 मीटर, ठीक है, भिन्न भिन्न यहाँ पे दिया हुआ है। सभी स्थिति में हमको उन दोनों भुजाओं की मान निकालना है, ये दोनों भुजाओं की, ठीक है। तो हमें पता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम सब इसको x भी मान सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे माना हुआ है कि माना जो बराबर भुजा है वो x है, इसको भी x मान लिया और इसको भी x मान लिया, क्योंकि जितना ये होगा जितना ये होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फार्मूला होता है AC स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी AB और BC स्क्वायर यानी आधार, ठीक। तो हम लोग का कर्ण का वर्ग दिया हुआ है 32, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 32 का स्क्वायर होगा, वर्ग ही दिया हुआ है 32, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर ऑलरेडी है 32, तो AC का स्क्वायर कितना है 32 दिया हुआ था, इसके इक्वल में होना चाहिए। भी हमने x माना, इसको भी तो x स्क्वायर होगा, यहाँ पे x स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे दोनों x स्क्वायर, एक x स्क्वायर और एक x स्क्वायर कितना होगा, 2 गो x स्क्वायर होगा, ठीक है, और यहाँ पे 32 दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे 2 इंटू में इधर आए तो डिवाइड में हुआ, तो 32 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा 16, तो x स्क्वायर बराबर 16, ठीक है। हम लोग x स्क्वायर को इधर कर दिए। अब इधर स्क्वायर है इधर, ठीक है, वो बराबर के इधर जाएगा तो वो रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रूट में आ गया, तो x बराबर ये रूट में आ गया 16, अर्थात 16 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर 4 होगा, अर्थात 4 ये होगा, 4 ये होगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 कितना हो जाएगा 32, ये दिया हुआ था, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे 8 मीटर दिया, 18 मीटर दिया हुआ कर्ण का वर्ग और यहाँ पे 8 मीटर दिया हुआ, तो सभी क्वेश्चन को ऐसे ही देखना है, ठीक है। अब 18 का वर्ग है तो यहाँ पे 3 तिया 9 और 3 तिया 9 मिलकर कितना बन जाएंगे 18 हो जाएगा, तो इसका 3 हो जाएगा, इसका 3। 8 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 मिलकर कितना बन जाएंगे 8 बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बनाना है आपको। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा उसका एक विकर्ण जो है वो 41 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। आयत आपको पता है, आयत की आमने सामने की जो भुजा होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। जैसे कि ये भुजा जो होंगे और ये भुजा जो है, ठीक है, वो आपस में इक्वल होगा। ऊपर में जो ये भुजा है और ये नीचे में भुजा जो है वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और इसका जो कोण बनता है वो सभी जगह पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, चारों जगह पे कोण बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री बनेगा। और इसके जैसे यहाँ पे ऐसे गए तो ये विकर्ण हुआ, जैसे कि यहाँ पर ये फिगर पर वो ABCD एक क्या है आयत है, और यहाँ पे DB जो है या फिर BD इसको बोलेंगे, तो ये एक विकर्ण है। हमारे पास ये लंबाई सिर्फ दिया हुआ है कि लंबाई जो है वो 40 मीटर है, तो नीचे वाला भी 40 मीटर हुआ, ठीक है। और हमारा एक विकर्ण दिया हुआ ये 41 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका परिमाप निकालने के लिए, परिमाप का मतलब जो बाहर ये बाउंड्री है ना ये वाला, इसका टोटल योग कितना होगा, तो ये 40 और ये 40 80 हो जाएंगे, लेकिन इसका और इसका पता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अगर इसका निकालेंगे तो सामने वाला भी उतना ही होगा, क्योंकि आमने सामने इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो हम इसको अगर गौर से देखें इतना फिगर को, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की तरह ये है, ठीक है। तो ये यहाँ पे समकोण 90 डिग्री बनता भी है, तो इसके सामने वाले ये कर्ण हो गया, और ये जो नीचे है ये हमारा लंब या फिर आधार मान सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे लंब हो गया ये सपोज,
तो लंब है और ये कर्ण है, तो हमारे पास ये निकालना होगा इस भुजा को। तो ये आधार होगा, तो हम लोग कर्ण का स्क्वायर में से अगर उसको घटा देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया। तो परिमाप क्या होता है, ये होता है, ये लंबाई हुआ, एक लंबाई, फिर यहाँ पे ये चौड़ाई हुआ यानी एल बी, फिर से एक लंबाई ये रहा, ठीक है, तो प्लस में एल, फिर से ये रहा चौड़ाई प्लस में बी, यानी 2 गो लंबाई रहेगा और 2 गो चौड़ाई रहेगा। इसमें 2 कॉमन लेते हैं हम लोग, तो अंदर में बच गया एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी इसका होता है। ठीक है, फार्मूला होता है आयत का। तो माना ए बी सी डी एक आयत है जिसकी लंबाई कितना दिया हो 40 सेंटीमीटर तथा विकर्ण बी डी 41 सेंटीमीटर है। तो अब हम लोग समकोण त्रिभुज ए डी बी में चलेंगे। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ए डी बी में, तो जो हमारा ए डी बराबर होगा इसी को निकालना है। तो ए डी बराबर होगा डी बी का स्क्वायर, मतलब ये कर्ण का स्क्वायर में से माइनस होगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो डी बी हमारे पास 41 का स्क्वायर है और ए बी जो हमारा 40 है तो 40 का स्क्वायर। तो 41 का जो स्क्वायर होगा 41 को 2 बार गुना कर लेंगे तो हमारे पास 1681 आ जाएगा, और 40 का स्क्वायर करेंगे तो 416 अर्थात यहाँ पे 1600 आ जाएगा। ठीक है, अब 1681 में से 1600 घटाएंगे तो 81 बचेगा। हमको पता है कि 81 का जो वर्गमूल होता है वो 9 होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये निकल गया 9 हो गया। ठीक है, ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये 40 हो गया, ये भी 40 होगा। ठीक है, नीचे भी तो 40 दूनी 80, 80 और 9 89, 90, 8 98 आ जाता है ना, तो योग करेंगे यहाँ पे 98 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आयत का जो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो हमारे पास 2 इंटू लंबाई 40 था, अभी हमने चौड़ाई निकाला 9, 40 9 49 होता है, 49 इंटू 2 होगा तो 49 दूनी 98 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। तो अब हम लोग 16 अर्थात 16 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो 26 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा मकान की चोटी पर लगाया गया। सीढ़ी जो है कितना 26 मीटर, ये हमारा सीढ़ी रहा, और उसको मकान जैसे यहाँ पे इस प्रकार से मकान है तो इसकी चोटी पे इसको लगाया गया है, और उसका पैर जो है ना नीचे, ये जो पैर है वो जड़ से 10 मीटर, जड़ यहाँ पे है तो इससे 10 मीटर की दूरी पर है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो फिगर बन गया तो आराम से ये बन जाएगा, ये कर्ण की तरह है और ये हमारा आधार है। तो लंब निकालना है तो बड़ी वाले भुजा का स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे आधार का, तो हमारे पास उसका निकल जाएगा, तो ये एच निकल जाएगा। ठीक है, तो सीढ़ी की लंबाई अर्थात कर्ण जो है 26 मीटर है, मकान से सीढ़ी की पैर की दूरी कितना है, 6 कितना यहाँ पे बीसी है ना, बीसी कितना हमारे पास 10 मीटर है। तो मकान की ऊंचाई निकालना है, एच हमारे पास है वो निकालना है, तो वो क्या है एसी है। तो एसी बराबर जो फार्मूला होगा हमारे पास ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो 26 स्क्वायर ए बी दिया हुआ है और माइनस में बी सी 10 स्क्वायर। 26 का स्क्वायर अगर 2 बार गुना करेंगे तो 676 आएगा, और हमारे पास 10 10 को 100 ये होगा, 100 घटाएंगे 676 में से तो हमारे पास 576 आएंगे, और 576 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो हमारे पास 24 मीटर आएगा। ठीक है, वर्गमूल हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे या फिर वर्गमूल जैसे हम लोग निकालते हैं उस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो आप चाहे तो यहाँ पे जो h है उसको यहाँ पे AC की जगह पे h भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने मकान की ऊंचाई यहाँ पे h लिखा हुआ है। ठीक, तो h बराबर इतना आएगा, 24 आपका आंसर होगा। यहाँ पे 17 नंबर 40 मीटर ऊंचे एक मीनार से 40 मीटर एक ऊंचा है, जैसे सपोज ये मीनार रहा, से 58 मीटर लंबी एक सीढ़ी। ठीक है, 58 मीटर लंबी एक सीढ़ी मीनार की यहाँ पे चोटी है यहाँ पे, तो इस चोटी से जमीन तक तिर्यक रूप से ऐसे तिरछा, ठीक है, ऐसे तिरछा जमीन तक, जमीन ये रहा सपोज, तो यहाँ पे जमीन तक यहाँ पे आया। तो मीनार की जड़ से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात करना है। 40 मीटर ऊंचा है और 58 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो ये हमारे पास निकालना है जड़ से पैर की दूरी, अर्थात यहाँ पे आधार की तरह हुआ ये, तो इसको निकालना है। सेम यहाँ पे फिगर बना हुआ है। ठीक है, ये मीनार रहा, ये भी 40 मीटर है, ये सीढ़ी एसी रहा, और ये पैर रहा यहाँ पे, ये ज़मीन की, और ये सीढ़ी का पैर रहा। ठीक है, तो यहाँ से इसके बीच की दूरी निकालना है। तो माना मीनार की जो ऊंचाई है ए बी 40 मीटर, तो सीढ़ी की लंबाई हमारे पास AC 58 मीटर है, और मीनार की जड़ से सीढ़ी के पैर की दूरी कितना होगा BC, तो BC हमें निकालना है। तो BC बराबर जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर अर्थात इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे, तो 58 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो 3364 आएगा। ठीक है, डबल इंटू करेंगे 2 बार तो 416 ये आया, 1600 घटाएंगे इसमें से तो हमारे पास 1764 आएगा, और 1764 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 42। ठीक है, तो यहाँ पे 42 निकाला हुआ वर्गमूल।
आप किसी भी तरीके से वर्गमूल निकालना आपको आता होगा, ठीक है। नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे वर्गमूल का वीडियो बना भी हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर 8 क्लास का मैथ में, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन में एक सीढ़ी का पैर दीवार की जड़ से 15 मीटर की दूरी पर है। एक सीढ़ी का जो पैर होता है ना, जैसे सपोज ये सीढ़ी रहा है ऐसे तिरछा, तो इसका जो पैर है नीचे रहता है, तो इसका पैर जो है वो जड़ से, तो क्या दीवार यहाँ पे इस प्रकार से है और इसका ये जड़ है, तो इससे ये 15 मीटर की दूरी पर थे। ये 15 मीटर हुआ दूरी पर, और उसकी चोटी 20 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी चोटी जो है वो 20 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है। मतलब ये जो चोटी हुआ यहाँ पे, ये 20 मीटर ऊंचाई पे है, तो ये तो 20 मीटर हो गया ना। 20 मीटर ऊंची एक खिड़की तक पहुँचती है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे खिड़की होगा। तो सीढ़ी की लंबाई अर्थात कर्व निकालना है, तो इस बार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो दीवार से सीढ़ी की पैर की दूरी 15 मीटर है, यहाँ पे दीवार की सीढ़ी की पैर की दूरी 20 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 20 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। दीवार की ऊंचाई अर्थात ए बी हमारे पास कितना है, 20 मीटर है, ये ए बी हमारे पास, और सीढ़ी की लंबाई हमको निकालना है अर्थात ए सी। तो ए सी बराबर जो फॉर्मूला होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 20 है, आधार कितना है 15 है, तो 20 का स्क्वायर 400 होगा, 15 का 225 होगा, ठीक है। तो 400 में से 225 घटाएंगे, सॉरी जुटेगा ना, तो 625 हो जाएगा। 625 25 का मतलब 625 का वर्गमूल 25 होता है, तो 25 मीटर इसका आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन में एक बैलून जमीन से सीधा, ठीक है, एक बैलून है जो जमीन यहाँ पे है सपोज, तो यहाँ से सीधा एक बैलून 400 मीटर ऊंचाई उठने के बाद हवा के झोंके से जमीन के समानांतर, मतलब इस प्रकार से इसके समानांतर ऊपर में कहीं पे इस तरीके से 300 मीटर बह गया, ठीक है, 300 मीटर वो बह गया। तो बैलून के उड़ने के स्थान कहाँ है, यहाँ से उड़ रहा है ना, और वो अब 300 मीटर आ गया, तो 300 मीटर यहाँ पे, यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है। बैलून तो यहाँ से ऐसे आया, तो 300 मीटर हम लोग नीचे में देखेंगे ऐसे कि स्थान से उसके वर्तमान स्थान की दूरी निकालना है। देखिए भाई, यहाँ पे जमीन है, ठीक है, तो यहाँ से अगर बैलून उड़ना स्टार्ट किया तो 400 मीटर तक ऊपर गया, ओके। अब ये भूमि के समानांतर, जैसे नीचे अगर भूमि है ऐसे, तो इसके समानांतर वो यहाँ पे बैलून था, अब वो कहाँ पे आ गया, इस तरीके से आया, 300 मीटर बह कर गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा, क्योंकि हमको नीचे चाहे 300 किलोमीटर नीचे लिखेंगे, क्योंकि हमको आधार चाहिए। तो अब बोल रहा है कि ये जो अभी फिलहाल में यहाँ पे है, और अभी वर्तमान में यहाँ पे है, और पहले हमारा यहाँ पे बैलून था, यहाँ से स्टार्ट हुआ उड़ना, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और अभी यहाँ पे है, तो पे जो बैलून था, यहाँ पे बैलून था और यहाँ से उड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से उड़ना स्टार्ट किया, तो ये 300 मीटर हुआ, 300 किलोमीटर जो भी वो मीटर है ना, मीटर, तो नीचे भी यहाँ पे 300 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ इसकी और इसकी बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो ऐसे फिगर बन जाता है, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये 400, लेकिन हमारा यहाँ पे ये 400 है, अगर ये 400 है तो ये 400 है, तो ये भी तो 400 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से खींच लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा लंब 400, ये 300 हो गया नीचे, और ये कर्ण हो जाएगा, तो ये निकालना है। या फिर इसमें तो अगर देखें इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, तो इसमें भी बन सकता है, ठीक है। ऐसे भी देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, इधर तो ये लंब हो जाएगा आपका 300, और नीचे हमारा ये हो जाएगा 400, तो हमारा ये कर्ण निकालना है। तो बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वर्तमान स्थान की दूरी ए सी हमें निकालना है। आप चाहे तो लिख सकते हैं ए बी बैलून, ये सब लिख सकते हैं, ठीक है, 400 मीटर ऊपर, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ए बी बराबर 400 मीटर, बी सी बराबर 300 मीटर, ऐसे ही, ठीक है। तो बैलून की वर्तमान के स्थान की दूरी जो होगा ए सी बराबर कितना होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ए बी हमारे पास 400 स्क्वायर था, और ये 300 है, ठीक है, तो 300 स्क्वायर, 400 का स्क्वायर करेंगे तो 400 दो बार गुना करेंगे तो 416, 2 गुना 2 शून्य 2 शून्य, और 4 शून्य हो जाएगा, तो 16 पे 4 शून्य, 3 3 9 2 शून्य, ये 2 शून्य और होगा ना, तो 9 पर 4 शून्य। अब इसको जोड़ेंगे, 16 9 को 25 और 4 शून्य तो 4 शून्य, ठीक है। अब वर्गमूल निकालना है, तो 25 का जो वर्गमूल होता है वही होगा 5, और यहाँ पे देखना है, यहाँ पे सम संख्या आएगा शून्य का, ठीक है। तो यहाँ पे 4 गो है, जो अब कितना हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे 20 का 2 बार गुना कर रहे हैं तो कितना आएगा, 400 आएगा, 400, और फिर से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 20 का डबल जोड़ा है ना, तो 20 ही तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 शून्य था, तो यहाँ पे 1 शून्य हो जाता है, फिर से गुना होकर 2 बार, ये फिर से 2 शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 500 मीटर। अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन में एक जहाज 112 किलोमीटर दक्षिण
जैसे सपोज यहाँ पे जहाज है, ठीक है, यहाँ पे जहाज है तो ये 112 किलोमीटर दक्षिण गया मतलब नीचे गया, ठीक है, दक्षिण का मतलब नीचे आया, और 210 किलोमीटर पश्चिम गया, तो यहाँ से पश्चिम इधर पूरब है तो इधर पश्चिम गया, इधर कितना 210 किलोमीटर तो पश्चिम जाता है। तो यात्रा करने के स्थान से, यात्रा यहाँ से स्टार्ट किया ना, यहाँ से यात्रा स्थान स्टार्ट किया, और जहाज के वर्तमान स्थान की दूरी ज्ञात करना है। जहाँ से स्टार्ट किया ये रहा और उसका वर्तमान में स्थिति यहाँ पे है, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास देखिए यहाँ पे दक्षिण होता है और ऊपर उत्तर होता है, यहाँ पे पूरब होगा, यहाँ पे पश्चिम होगा, तो ऐसा होता है। तो जहाज के वर्तमान स्थान की दूरी अर्थात हमारे पास AC आना चाहिए, कितना AC बराबर हमारे पास जो फार्मूला होगा वो लंब का स्क्वायर अर्थात AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर 112 है और BC का जो है वो 210 था। 112 का स्क्वायर करेंगे तो 12,544 आएगा, और 221 का करेंगे तो 21 का खाली 441 होता है, यहाँ पे एक शून्य तो डबल शून्य आएगा, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 56,644 आएगा, और हम लोग यहाँ पे 56,644 का एक गुणनखंड विधि से यहाँ पे वर्गमूल निकाला हुआ, ठीक है। सबसे पहले 2 से लगाएं तो 28 दूनी 56 और 3 दूनी 6 2 दूनी 4 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएं तो 14 दूनी 28 और 16 दूनी 32 1 दूनी 2, फिर हमने यहाँ पे 7 से लगाया, 7 दूनी 14 यहाँ पे कट गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 14,161 में डिवाइड करेंगे ना, तो 2 से लगाएंगे 2 सत्ते 14, 7 से लगाए ना 7 दूनी 14, तो एक आया, एक से काम नहीं चलेगा ना अभी, तो एक अंक और उतरेगा, जब डबल उतरता है तो 0 देकर हम लोग करते हैं, ठीक है। 7 दूनी 14, तो इसी प्रकार से यहाँ पे 0 बैठा हुआ है, ठीक है, 0, और फिर ये हमारे पास 1 और फिर 6 को लेंगे तो 2 अंक ले रहे हैं, 1 शून्य बैठा दिए, तो 16 पर 7 दूनी 14 फिर से लगाएं तो यहाँ 16 में से 2 बचेगा ना, तो 1 बचा, 2 1 21 हुआ, 7 21 हुआ, फिर से हमने उसी प्रकार से 7 से लगाया, तो यहाँ पे 7 से लगाया तो 7 दूनी 14 20 था, तो 20 में से 14 गया 6 और 2 62, तो 7 8 56, 56 में से 62 में से 56 घटाएंगे तो 6 बचेगा ना, 6 और 3 63, तो 7 नंबर 63 कट गया। अब ये 17 से लगेगा तो 17 से यहाँ पे 17 बार में ये 289 तो लगता ही है, तो 17 से फिर इसको लगा दिए एक बार में, तो यहाँ पे 17 का पेयर बनता है, 7 का पेयर बनता है, 2 का पेयर बनता है, तो 2 गुना 7 गुना 17 करेंगे तो आपका 238 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। 21 नंबर, एक जहाज किसी बंदरगाह से 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक सीधे दक्षिण की ओर जाती है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ 1 घंटे में 20 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है तो 4 घंटे तक चलता है, तो 1 घंटे में 20 तो 4 घंटे में 20 80 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। उसके बाद दक्षिण की ओर जाता है, फिर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे तक सीधे चलता है, यानी 25 किलोमीटर 1 घंटा में, तो 6 घंटा में कितना चलेगा 150, है ना, 150 किलोमीटर। तो अब अगर वह सीधा बंदरगाह की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटे तो उसे लौटने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले बोला यहाँ पे सपोज यहाँ पे बंदरगाह जहाज है और 10 किलोमीटर 20 यहाँ पे आया, ठीक है, वो दक्षिण गया ना 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे बीचों 80 किलोमीटर गया नीचे, ठीक है। अब यहाँ से वो दक्षिण की ओर आया, फिर 25 किलोमीटर वो कहाँ जाता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे सीधे पश्चिम चल जाता है ऐसे, तो यहाँ पे 150 किलोमीटर इधर गया, ठीक है। अब यहाँ से उसको बोल रहा है कि ये वापस वहीं पे जाएगा, अगर वह सीधा बंदरगाह की ओर फिर से यहाँ से ऐसे जाएगा तो उसको कितना समय पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम दूरी निकाल लेंगे यहाँ पे कि कितना दूरी गया, तो हमें पता है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, 1 घंटा में 10 किलोमीटर। सपोज यहाँ पे दूरी आ गया हमारे पास 50 किलोमीटर, सपोज बोला है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर 1 घंटा में, तो 50 किलोमीटर 5 घंटे में, 10 बचे 50, ठीक है। तो ऐसे हम लोग भागा दे देंगे, समय निकल जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे AC निकालना है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे ये तो पहले वाला ना, AC निकालना है, चूँकि यहाँ पे हम लोग समझ गए हैं इसको। तो 80 किलोमीटर ये रहा, दक्षिण आया फिर पश्चिम गया, तो यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है। तो AC निकालना है, तो AC हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। तो AB स्क्वायर 80 है और BC हमारे पास 150, का स्क्वायर होता है 64 8 6400, और 15 का 225, 1 शून्य है तो 209 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो ये हमारे पास 289 और 2 शून्य है, ठीक है। तो ये आया। तो अब हम लोग इसका 289 का तो वर्गमूल आपको पता ही है हमको, ठीक है, 17 होता है,
ठीक है। तो हमको बोला 30 तक वर्गमूल या 20 तक याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे 289 का हमारे पास कितना आया, 17 आया, और 2 शून्य के बदले में 1 शून्य, इतना किलोमीटर वो जाएगा। तो हमें पता है 10 किलोमीटर 1 घंटा में, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 17 आ जाएगा, 17 घंटा। जैसे कि यहाँ पे एक एक नियम से हमने बनाया, आप डायरेक्ट भी भागा दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहे हैं वो लिख दीजिएगा कि चाल से लौटने, तो लौटने में कितना समय लगेगा, तो बंदरगाह की ओर लौटने में लगा समय बराबर इतना बटा इतना कर दीजिएगा, मतलब 170/10 तो हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि 10 किलोमीटर में लगा समय 1 घंटा, तो 1 किलोमीटर में कितना है, 10 से यहाँ पे डिवाइड में आएगा, तो 1/10 घंटा, तो 170 किलोमीटर हमको है, तो 170 से इंटू करेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, वही बात है, ठीक है। तो 17 घंटा है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको 10th क्लास में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और 10th क्लास में आपको ट्राइगोनोमेट्री, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा इस तरह के क्वेश्चन। तो एक ब्रिज 2.5 डेसीमीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। डेसीमीटर जो कि मीटर से छोटा यूनिट है, तो एक ब्रिज है, ऐसा एक ब्रिज है, ठीक है। तो ये है जो टूट गया 2.5, जैसे 2.5 मतलब यहाँ पर दूरी है उसका, यहाँ से ये टूट गया इतना भाग। अब ये टूट के यहाँ पे ऐसे लटकेगा कि नहीं, तो ऐसे लटक गया ज़मीन पर आके। वो क्या बोल रहा है कि इस सिरा पेड़ की जड़ 6 डेसीमीटर की दूरी पर ज़मीन पर आकर टिक जाता है। मतलब ये जो सिरा था ना, तो ये सिरा जो है वो ज़मीन पर, ये ज़मीन रहा तो यहाँ पे आके टिक गया। तो वो कितना, यहाँ से कितना दूरी पर बोल रहा है वो, 6 डेसीमीटर पर, ठीक है, 6 डेसीमीटर पर। तो देखिए जैसे कि ये पेड़ था टोटली हमारे पास, ठीक है, इतना पेड़ है, यहाँ तक पेड़ है, डॉट लाइन से हमने इसको टूटा हुए पेड़ को दर्शाया, ठीक है, यहाँ तक पेड़ है। तो ये जो टूटा हुआ भाग था वो लप गया, ये जो एसी देख रहे हैं वो टूटा हुआ भाग है, तो ये हमारे पे ऐसे लप गया, तो ये ज़मीन को छूता है, ठीक है। तो ऐसे पेड़ की जड़ 6 डेसीमीटर ऊंचाई पर टूट जाता है, और इसका सिरा, यानी ये जो सिरा है पेड़ की जड़ से पेड़ की जड़ हमारा यही होगा ना, यहीं पे पेड़ का जड़ होगा, तो इसके जड़ से 6 डेसीमीटर की दूरी पर ज़मीन पर आकर टिक जाता है। तो टूटने के पहले पेड़ की कुल लंबाई कितना होगा, मतलब इतना तो हमारा दिया होगा, अब इसको निकालना है। ये कौन सा है, यही तो ये टूटा हुआ भाग है, तो ये एसी है, ठीक है, इसी को निकालेंगे और फिर एसी और इसको जोड़ देंगे, तो टोटली पेड़ का ऊंचाई होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ, क्या है, 2 चीज़ दिया हुआ आपको, ये निकालना है, कर निकालना है। तो ए बी बराबर जो हमारा दिया हुआ इतना और बी सी हमारा इतना, तो ए सी निकालना है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितना होगा, ए बी प्लस ए सी होगा, क्योंकि ये पेड़ की ऊंचाई है और ये भी पेड़ का भाग है, तो ए बी प्लस ए सी होगा। तो हमको ए सी निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी हमारे पास 2.5 है और प्लस में यहाँ पे बी सी 6 है। 2.5 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 25, तो 25 का 625, 1 अंक बाद यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव दिए, फिर यहाँ पे 6 जगह 36 होगा, 6 जगह 36। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 4225 आएगा, ठीक है, 4225 आएगा, 2 अंक के बाद, तो 2 अंक बाद दशमलव देंगे। और 4225 का जो वर्गमूल होता है 65 होता है, इसमें 2 अंक बाद, तो इसमें 1 अंक बाद पड़ेगा, तो यानी 6.5 आएगा। तो कुल जो होगा पेड़ की ऊंचाई कितना होगा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है सर। तो कुल पेड़ की ऊंचाई आप लिखिएगा और बराबर में कितना होगा 6.5 और प्लस में 2.5, तो 6.5 और 2.5 कितना हो जाएगा आपका। तो ऐसे भी 6.5 और अढ़ाई जोड़ेंगे तो 9 आएगा, यानी 5 5 10 के 0 और 6 2 8 है 9, यानी 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक बाद दशमलव, यानी 9.0 अर्थात 9 आएगा। मीटर में है तो आपका डेसीमीटर है ना, तो 9 डेसीमीटर इसका आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन में एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको खुद से ही करना है, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट खाली दिया है, ठीक है। तो एक पेड़ है, सपोज ये पेड़ रहा और ये 5 मीटर यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो ये इतना टूट कर यहाँ पे ऐसे लप गया, ठीक है, ऊंचाई टूट जाता है। और उसका ऊपर सिरा जो है ना, ऊपरी ये जो सिरा है वो सूर्य भूमि को, तो ये भूमि रहा, इस पर ये यहाँ पे टच करेगा, ठीक है, उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर है। तो ये जो पेड़ है ना, भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, तो आधार है, तो इसकी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर छूता था। पेड़ की पूरी ऊंचाई, वही सेम क्वेश्चन है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई यहाँ पे आ गया पहले वाला क्वेश्चन में, ठीक है, ये 9 डेसीमीटर है ना, वो यहाँ पे आ गया। तो ये आपका पहले वाला क्वेश्चन था। तो इसमें क्या करना है, तो आपको वैसे ही करना है जैसे हमने पहले वाला बनाया, ठीक है, सेम वैसे ही बनाना है। जब ये हमारे पास AC आ जाएगा तो दोनों को इसको जोड़ देंगे,
तो AC कितना आएगा पता है? 12 का स्क्वायर कितना है? 144 होगा, 25 होगा, तो 5 और 9 और 4 2 6 169 आएगा। 169 का जो वर्गमूल होगा वो कितना आएगा? 13 होगा। तो 13 AC होगा प्लस 5 ये होगा, तो 13 5 कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 18 आ जाएगा। तो भाई वीडियो के पे एंड करते हैं, मिलेगा आपसे नए चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो चैनल पर चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दें। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।